नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं विजय। बच्चों, आज हम ग्रुप थ्योरी में व्युत्क्रम नियम, अंतर्वलन नियम और उसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। आज का यह वीडियो लेक्चर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है प्यारे बच्चों। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करें और इस लेक्चर को देखने के पहले हमारे इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं। देखते हैं क्या होता है अंतर्वलन नियम। यदि ए का प्रतिलोम ए इनवर्स है तो कहते हैं ए इनवर्स का प्रतिलोम भी क्या होता है, वापस हो जाता है, ए हो जाता है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं हम? ए इनवर्स का प्रतिलोम ए है तो ए का प्रतिलोम ए इनवर्स का ए का प्रतिलोम ए इनवर्स है तो ए इनवर्स का प्रतिलोम ए होता है। चलिए बात करते हैं। आपको पता है प्यारे बच्चों, प्रतिलोम की परिभाषा हम जानते हैं कि प्रत्येक ए बिलोंग्स टू जी के लिए एक प्रतिलोम अवयव ए इनवर्स बिलोंग्स टू जी का अस्तित्व इस प्रकार होता है कि ए इनवर्स इज इक्वल ई इज इक्वल ए इनवर्स ए। बात इनटू की कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर हमें दिया है, देखो मान लो हम लेते हैं ए बिलोंग्स टू जी है, तब प्रतिलोम की परिभाषा से हम जानते हैं प्यारे बच्चों, क्या जानते हैं भाई? हम जानते हैं ए इनवर्स इज इक्वल कितना ए, यही जानते हो, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू जी। अब इसको आप मान लीजिएगा समीकरण नंबर 1। हमें निकालना है ए इनवर्स का होल इनवर्स इज इक्वल ए। हमें करना होगा ए इनवर्स का होल इनवर्स दोनों साइड मल्टीप्लाई करना होगा। चलिए बात करते हैं, दोनों पक्षों में हम क्या करते हैं, ए इनवर्स का होल इनवर्स यहां पर मल्टीप्लाई कर देते हैं प्यारे बच्चों। मैंने किया ए इनवर्स का होल इनवर्स इनटू कितना ए। हमने क्या किया, दोनों साइड दोनों पक्षों में ए इनवर्स का होल इनवर्स का गुना किया। इसके बाद इसमें हम यहां पर देखिएगा, जब ये कोई एलिमेंट आता है तो ई ऑलरेडी तत्समक है प्यारे बच्चों, तो एलिमिनेट हो जाएगा। यहां पर हम बात करेंगे, इसको कहेंगे साहचर्यता लगाइएगा। ये ए इनवर्स, पहले तो साहचर्यता के बजाय क्रमविनिमय लगाओ, तो ए इनवर्स का होल इनवर्स और ई एलिमिनेट करो, हटाओ। मैंने क्रमविनिमय लगा दिया, क्रमविनिमय, यानी हमारा एम क्या है, इस ए इनवर्स को इधर लाना। अब यहां पर हम बात करेंगे साहचर्यता की, है ना, एसोसिएटिव एक्सम लगाएंगे। ए इनवर्स होल इनवर्स, ए इनवर्स ये हो गया प्यारे बच्चों ए बाहर, ए इनवर्स ये होल इनवर्स, ठीक है। अब यहां पर एक चीज ध्यान दीजिएगा, मैंने लगाया साहचर्यता, ठीक है। यहां पर मैं साइड में राइट करता हूं, एक चीज ध्यान देना, क्या ध्यान दीजिएगा। सपोज आपके पास ए बिलोंग्स टू जी है तो इंप्लाइज आप जानते हो ए इनवर्स बिलोंग्स टू जी, और ए इनवर्स बिलोंग्स टू जी है तो समझिए ए इनवर्स का होल इनवर्स और ए इनवर्स इज इक्वल हम क्या राइट करेंगे, ई राइट करेंगे। देखो मान लो आपके पास ए बिलोंग्स टू जी होता है तो आप राइट करते हो ए इनवर्स इज इक्वल ही, आपके पास ए इनवर्स ऑलरेडी है, आप क्या करोगे, ए इनवर्स का होल इनवर्स इनटू ए इनवर्स। ये समझिए कि ए के जगह में आपके पास ए इनवर्स है, फिर प्रतिलोम की पहला जो परिभाषा लगाए थे वैसे ही लगाइएगा, तो क्या पाइएगा, आप पाइएगा प्यारे बच्चों ए इनवर्स का होल इनवर्स इनटू ए इनवर्स इज इक्वल ई। इसका मतलब हम यहां पर दे देंगे ई इंटू ए इज इक्वल ए इनवर्स का होल इनवर्स। और ई क्या है, ई तत्समक है। ई क्या है, तत्समक है, ई तत्समक है। तो आपने पाया ए होल इनवर्स। इस प्रकार ए इनवर्स का होल इनवर्स इज इक्वल ए। ये तो हमने राइट से मल्टीप्लाई किया था, अब हम लेफ्ट से करते, लेफ्ट से किया था, अब राइट से करते हैं। वाम से गुना किया था, दक्षिण से करते हैं। अब समीकरण 1 में, समीकरण 1 से वापस चलते, चलिए क्या कीजिएगा, दोनों साइड दिखाइएगा, दोनों साइड चाहे आप राइट से करें
ए इनवर्स और यहां पर राइट करते हैं हम ए इनवर्स का होल इनवर्स और यहां पर ई इंटू ए इनवर्स का होल इनवर्स। हम यहां पर क्या किए, दक्षिण से ए इनवर्स का होल इनवर्स यानी राइट से ए इनवर्स का होल इनवर्स से गुना किया गया, ये आपने गुना किया। चलो अब एक काम करो, ई तत्समक के तो हटा दो प्यारे बच्चों, यहां पर साहचर्यता लगा दो, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है प्यारे बच्चों। आइए देखिएगा, ये आपको मिला ए इनवर्स का होल इनवर्स, आपने यहां पर लिया साहचर्यता और फिर तत्समक और क्या लिया, तत्समक। तो तत्समक से ई हटा दिया आपने, बिल्कुल तत्समक से ई हटाया प्यारे बच्चों। अब ये फिर वही हो गया ए इनवर्स का होल इनवर्स, तो ये तो ऑलरेडी ई है, ये देखिए, और फिर ई तत्समक, तो आपने पाया। तो इसका मतलब आप चाहे राइट से लो चाहे लेफ्ट से लो, दोनों ही परिस्थितियों में ए इनवर्स का होल इनवर्स इज इक्वल ए आना है। आया बच्चों? तो इसीलिए कहा गया कि यदि ए बिलोंग्स टू जी है तो ए इनवर्स बिलोंग्स टू जी होगा, और यदि ए इनवर्स बिलोंग्स टू जी है तो ए बिलोंग्स टू जी होगा। यानी ए का इनवर्स, ए का प्रतिलोम ए इनवर्स और ए इनवर्स का प्रतिलोम वापस ए होगा। हम इसी को कहते हैं अंतर्वलन नियम। ठीक है, तो चलिए आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास व्युत्क्रम का नियम है, रिवर्सल लॉ। व्युत्क्रम का नियम कहते हैं कि किसी समूह जीव के दो अवयवों के गुणनफल का प्रतिलोम उनके प्रतिलोमों के उल्टे क्रम में गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। अर्थात ए बी का होल इनवर्स इज इक्वल बी इनवर्स ए इनवर्स फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू कितना, जी। आइए बात करते हैं बच्चों, मान लेते हैं, मान लो ए बी बिलोंग्स टू कितना है, जी है, या ऐसा लिख सकते हो, मान लो जी एक समूह है तथा ए बी बिलोंग्स टू कितना है, जी है, तब हमें सिद्ध करना है प्यारे बच्चों। क्या सिद्ध करना है? ए बी का होल इनवर्स इज इक्वल बी इनवर्स ए इनवर्स फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू क्या करना है, जी। तो चलिए आगे बात करते हैं, हम लेकर के चलते हैं, ध्यान दीजिएगा क्या लेकर के चलेंगे भाई। मान लो ए इनवर्स और बी इनवर्स क्रमशः ए और बी के जी में प्रतिलोम है या प्रतिलोम अवयव है, तो प्रतिलोम की परिभाषा बाय डेफिनेशन ऑफ इनवर्स हम राइट करेंगे प्यारे बच्चों। ए इनवर्स इज इक्वल ई इज इक्वल ए इनवर्स ए, ये इक्वेशन फर्स्ट, एंड बी बी इनवर्स इज इक्वल ई इज इक्वल बी इनवर्स बी। ये आया समझ में? बिल्कुल आया। अब इन्हीं दोनों को यूज करते हुए इनको लाएंगे। जब ऐसा लेना होता है प्यारे बच्चों, यदि आपके पास ए बी इज इक्वल ई है, मैं बात कर रहा हूं, देखो इसके बारे में बता रहा हूं आपको। सपोज हमारे पास ये देखिएगा, इसका मतलब होता है ए बी इज इक्वल ई है, तो हम कहते हैं या तो ए बी का इनवर्स है या कहते हैं बी ए का इनवर्स है, और इसको राइट करते हैं प्यारे बच्चों, या तो ए इज इक्वल बी इनवर्स राइट करते हैं या फिर बी इज इक्वल ए इनवर्स राइट करते हैं। यानी जब आपको दो अवयवों का गुणनफल ई मिला, दो अवयवों का गुणनफल तत्समक मिला, तो आप कहते हो कि दोनों में से कोई ना कोई एक जो है दूसरे का प्रतिलोम होता है। यही तो कहते हो ना? बिल्कुल कहते हो। तो बस उसी का बेस लेकर के हम इसको क्या करेंगे, प्रूव करने वाले हैं। आइए बात करेंगे प्यारे बच्चों, हम यहां से लेते हैं। देखो एक बार हम क्या करेंगे, इस बी इनवर्स ए इनवर्स के साथ में ए बी का राइट से मल्टीप्लाई करेंगे, या दूसरी बार में हम लेफ्ट से, या पहली बार में लेफ्ट से, या दूसरी बार में राइट से गुना कीजिए। दोनों का गुना यदि आपको ई के बराबर मिला तो हम बाय डेफिनेशन ऑफ इनवर्स क्या राइट करेंगे, ए बी का इनवर्स इज इक्वल बी इनवर्स ए इनवर्स, और यह कह देंगे कि लीजिए प्रूफ हो गया। यही तो डेफिनेशन है। बिल्कुल। आइए बात करें, देखें
क्या मिलता है। चलिए बात करते हैं प्यारे बच्चों। हमने लिया ए बी और इधर लिया बी इनवर्स ए इनवर्स। चलिए मैंने क्या किया, इधर यानी लेफ्ट से मल्टीप्लाई, दोनों का मल्टीप्लाई किया। यदि मुझे दोनों का मल्टीप्लाई यानी इस परिभाषा से, इस डेफिनेशन से मुझे ई मिलता है, तो मैं कहूंगा कि यहां पर इन दोनों में से कोई भी एक दूसरे का अवश्य ही प्रतिलोम है। आइए बात करें प्यारे बच्चों। हम यहां से लेते हैं ए बी और ये बी इनवर्स, यहां से आ गया कितना ए इनवर्स, और इसको कहेंगे साहचर्य। क्या लगा दिया मैं, एसोसिएटिव लगाया, साहचर्यता लगाया। अब यहां पर देखिए अंदर की बात है, क्या करना है प्यारे बच्चों, हमें काम करना है। देखिएगा क्या करना है, ये देखो ए और इसको बी बी इनवर्स और ये हो गया ए इनवर्स, कर सकते हो। यहां भी हम अंदर में क्या लगाए, एसोसिएटिव लगाए, साहचर्यता लगाए प्यारे बच्चों। अब यहां से हम बात करेंगे, ये बी बी इनवर्स हमारे पास कितना है, ई है। कहां पर है, ये देखो समीकरण 2 में देखिएगा, आपने ऊपर माना है कि बी बी इनवर्स इज इक्वल ई इज इक्वल बी इनवर्स बी। वैसे ही ई तत्समक है प्यारे बच्चों। जब ई तत्समक है तो हमने पाया, ई को हटाया और ई ए इनवर्स पाया, यही तो बात करेंगे। और समीकरण 1 से ये भी ई है। कहां से, समीकरण 1 से। तो आपने देखो यहां पर आपने पाया, समझिए कि ए बी और समझिए कि बी इनवर्स ए इनवर्स इज इक्वल आपने पाया ई। अब हम इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर कितना, 3। चलो अब इसी को हम राइट से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, देखते जाइएगा। तो बी इनवर्स ए इनवर्स और राइट से हम मल्टीप्लाई करेंगे ए बी का, और यहां भी हम साहचर्यता की बात करें तो ये आ जाएगा ए इनवर्स ए बी, ये हम साहचर्यता की बात किए। तो यहां पर राइट कर लेते हैं, साहचर्यता से हम क्या करेंगे, इस तरीके से राइट करते हैं एसोसिएटिव से। अब इस अंदर में हम क्या करेंगे, फिर साहचर्यता लगाएंगे। तो बी इनवर्स ये हो जाएगा ए इनवर्स ए और बी बाहर होगा प्यारे बच्चों, ये फिर से साहचर्यता लग गया। यानी ये सब समझ में आया, कौन सा साहचर्य है, गुणन साहचर्य है, मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव लॉ है प्यारे बच्चों। आइए बात करें आगे। समीकरण 1 कहता है ए इनवर्स इज इक्वल ई होता है, ये समीकरण 1 से बात कर लिए। और यहां पर ई तत्समक है तो बी इनवर्स बी आया, ई तत्समक हो गया। ये जरूर लिखिएगा ये सबको, ई तत्समक है, इसमें नंबर रहता है प्यारे बच्चों। और बी इनवर्स बी ई हो गया, कहां से भाई, समीकरण 2 से हो गया, ये फिर से वही आ गया। अब यहां पर हमें मिला, ध्यान देना, हमने लिया बी इनवर्स ए इनवर्स और यहां पर आया ए बी इज इक्वल ई, ये समीकरण नंबर कितना हो गया, 4। अब बच्चों राइट और लेफ्ट से आपने मल्टीप्लाई किया और आपने ई ला करके दिखाया, तो आप क्या कीजिएगा, देखिए समीकरण 3 व 4 से आपको मिलने वाला है, क्या मिलने वाला है भाई, ए बी बी इनवर्स ए इनवर्स इज इक्वल ई इज इक्वल बी इनवर्स ए इनवर्स इंटू ए बी, ये आपको मिला। तो हम कहेंगे प्रतिलोम की परिभाषा से, बाय डेफिनेशन ऑफ इनवर्स, प्रतिलोम की परिभाषा से क्या कीजिएगा, प्रतिलोम की परिभाषा से आप लिख सकते हैं बिल्कुल, ए बी का इनवर्स इज इक्वल बी इनवर्स ए इनवर्स। ये देखो प्यारे बच्चों, मैंने अभी दिखाया था ना, इन दोनों में से किसी भी माने दोनों का गुणनफल यदि ई के बराबर आएगा तो आप कहेंगे कि ए इज इक्वल बी इनवर्स या बी इज इक्वल ए इनवर्स। तो उसी डेफिनेशन को यूज करते हुए हमने राइट किया है ए बी का होल इनवर्स इज इक्वल बी इनवर्स ए इनवर्स। आ गया समझ में। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, नेक्स्ट में चलते हैं, देखिएगा अगला। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों, किसी समूह जी में यदि ए और बी कोई दो अवयव हो तो समीकरण एक्स इज इक्वल बी और वाई इज इक्वल बी जी में अद्वितीय हल रखते हैं। आइए बात करते हैं इसके बारे में। हम बात करते हैं प्यारे बच्चों, मान लो जी समूह जी में ए और बी कोई दो अवयव है तथा ए इनवर्स और बी इनवर्स प्रतिलोम है, तब यहां पर हम ले सकते हैं प्यारे बच्चों ए इनवर्स इज इक्वल ई इज इक्वल ए इनवर्स ए और बी बी इनवर्स इज इक्वल ई बी इनवर्स बी। ये समीकरण नंबर 1 ये हो गया 2। हमें मालूम है, मान लो ए
बी बिलोंग्स टू कितना है जी। तो इम्प्लाइज यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, ए इनवर्स और बी बिलोंग्स टू जी कर सकते हैं, और इन दोनों का ए इनवर्स बी बिलोंग्स टू जी कर सकते हैं। ये कहाँ से आया, संवरक। क्लोजर, भाई प्रतिलोम है तो कामा लगा करके प्रतिलोम भी राइट कर सकते हो। इसी प्रकार यदि हम देखें बी ए बिलोंग्स टू जी कर दो, यहां से आ जाएगा बी और ए इनवर्स बिलोंग्स टू जी, और इसमें हम संवरक लगाएंगे तो बी ए इनवर्स बिलोंग्स टू कितना जी। ये किसके लिए हो गया, संवरक। अब हमें हल की बात करना है, इसके लिए क्या करने वाले हैं, देखो एक्स इज इक्वल बी है और वाई इज इक्वल बी है। हम बात करेंगे यहां पर, देखो ए एक्स इज इक्वल बी, ठीक है, एक्स इज इक्वल बी है, तो हम यहां पर इन दोनों साइड में हम क्या करते हैं, ए इनवर्स का मल्टीप्लाई करेंगे। तो ए इनवर्स एक्स इज इक्वल कितना, ए इनवर्स बी। ये देखो, अब यहां से हम क्या करते हैं, देखो साहचर्य लगाएंगे, ये आ गया साहचर्य। अब इसमें क्या कीजिएगा, समीकरण एक से, ये समीकरण एक से, दो का तो जरूरत नहीं है लग रहा है, तो यदि नहीं लिखोगे दो को चलेगा। अब यहां से ई तत्समक है, एक हल हमको मिल गया। अब इसके बाद देखिएगा, आपको यहां पर दिया है वाई ए इज इक्वल बी, दूसरा हमारे पास है वाई ए इज इक्वल बी। तो इंप्लाइज इसके लिए क्या लेंगे, वाई ए इनवर्स इज इक्वल बी ए इनवर्स। हम ए इनवर्स का दक्षिण से मल्टीप्लाई किए। अब इसके बाद इसमें देखो साहचर्य लगाओ, चलो वाई ए इनवर्स, ये साहचर्य लग गया। हम राइट करेंगे एसोसिएटिव साहचर्यता, क्या राइट करेंगे, साहचर्यता राइट करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा y इंटू कितना ए इनवर्स, ये हो जाएगा कितना ई बी ए इनवर्स, ठीक है। यहां पर हुआ समीकरण एक से। इसमें देखो ई तत्समक है, तो y इज इक्वल बी ए इनवर्स। ई क्या है, तत्समक है बिल्कुल है। अब बच्चों हमें दोनों हल मिल गया। इस प्रकार एक्स इज इक्वल ए इनवर्स बी, समीकरण एक्स इज इक्वल बी का हल है, तथा y इज इक्वल बी इनवर्स बी ए इनवर्स, समीकरण वाई ए इज इक्वल बी का हल है। आया, अब हमें इसकी अद्वितीयता को सिद्ध करना है, यूनिकनेस। अब हमें इसकी अद्वितीयता, यूनिकनेस को क्या करना है, सिद्ध करना है। इसके लिए हम मान करके चलते हैं प्यारे बच्चों। मान लो x1 व x2 समीकरण ax इज इक्वल बी का हल है। तो पहले इसको बताते हैं अद्वितीय है कि नहीं है। अद्वितीय यूनिक का मतलब उसके अलावा कोई दूसरा ना हो। हम x1 और x2 दो मानेंगे और दोनों को मान करके देखेंगे कि दोनों आपस में इक्वल है, यानी इसका मतलब कह देंगे कि वह x1 और x2 जो है सेम है, एक ही है, यूनिक है। यहां पर बात करेंगे, देखो ax1 इज इक्वल बी और यहां से हो जाएगा ax2 इज इक्वल बी। अब देखो दोनों b और b है, तो दोनों को क्या करेंगे, ax1 इज इक्वल कितना ax2। यहां से हम लगाएंगे, a को हटाएंगे तो इसको कहते हैं वाम निरसन, लेफ्ट से हटाना वाम निरसन है ना, लेफ्ट कैंसिलेशन। तो यहां से x1 इज इक्वल x2, अद्वितीय हो गया प्यारे बच्चों, है ना, यही अद्वितीय के लिए है। अब दूसरा मान लेते हैं, मान लो y1 व y2 समीकरण कितना हो जाएगा, y a इज इक्वल बी का
हल है, तब हम लेकर के चलेंगे y1 a इज इक्वल बी और y2 a इज इक्वल बी, दोनों को इक्वेट कीजिएगा। दोनों को इक्वेट कीजिएगा तो क्या पाइएगा, इंप्लाइज ये दोनों b और b बराबर, दोनों को बराबर कीजिएगा और यहां पर लगाइएगा दक्षिण निरसन। दक्षिण निरसन यदि इसको लगा दिए तो ये हट जाएगा। देखो दोनों आपस में बराबर लिए। आपने देखा कि आपने x1 इज इक्वल x2 लिया, x1 और x2 लिया, लेकिन दोनों बराबर आया। y1 और y2 लिया, दोनों बराबर आया। इसका मतलब समझ रहे हो कि ये यूनिक है। आप देखते हो ना, मार्केट जाते हो, आपको लगता है ये पीस यूनिक है, ऐसा बोलते हैं ना, तो उसके अलावा कोई दूसरा ना हो, इसका मतलब वही होता है अद्वितीय। यहां पर इस x के अलावा कोई दूसरा नहीं है, केवल ओनली वन x है, ओनली वन y है, यही बात कर रहा है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो बस ये थ्योरम भी कंप्लीट। आइए हम आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे की क्वेश्चन की बात करते हैं। हमें दिया है सिद्ध कीजिए कि गुणन संक्रिया के सापेक्ष इकाई के समस्त घनमूलों का समुच्चय एक परिमित आबेली समूह बनाता है। आइए बात करते हैं कैसे परिमित आबेली समूह बनाता है। समस्त घनमूल की बात करते हैं। हम यहां पर देखते हैं हमारे पास घनमूल x इज इक्वल कितना है, 1 का क्यूब है। यदि 1 के पावर 1/3 है, हम इस 1/3 को इधर लाएंगे तो x क्यूब पाएंगे। हम x क्यूब को ट्रांसफर करेंगे, इतना पाएंगे। प्यारे बच्चों, आपको पता है a क्यूब माइनस b क्यूब क्या जानते हो, आप इसको 1 का क्यूब करो तो x माइनस 1 और दूसरे ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल 0 जानते हो। अब इसके आगे आप क्या करेंगे, x इज इक्वल x माइनस 1 इज इक्वल 0, आपने पाया x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल 0, x इज इक्वल कितना हो गया 1, और यहां से आप क्या करोगे, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a का फार्मूला लगाइएगा तो क्या पाइएगा, ये आप पाइएगा 1 माइनस 4 अपॉन 2। आपने पाया प्यारे बच्चों x इज इक्वल 1 और x इज इक्वल माइनस 1 और प्लस माइनस रूट माइनस 3 डिवाइडिंग बाई 2। आपको पता है रूट के अंदर माइनस 1 मतलब आयोटा होता है, जिसको कि हम आई कहते हैं। और इस तरीके से हमने पाया x इज इक्वल माइनस 1 प्लस माइनस आई स्क्वायर रूट 3 अपॉन 2। आप कहते हो प्यारे बच्चों, क्या कहते हो, एक ये देखिएगा ये सम्मिश्र मूल है, माइनस 1 प्लस आई रूट 3 अपॉन 2 हुआ और एक हुआ x इज इक्वल माइनस 1 माइनस आई रूट 3 अपॉन कितना हुआ 2। और आपने पाया x इज इक्वल 1, आपने पाया इसको कहते हैं ओमेगा सम्मिश्र मूल और इसको कहते हैं ओमेगा स्क्वायर। इस तरीके से हमको ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 3 मूल मिला। हम इसको मान करके चलते हैं g, मान लेते हैं g इज इक्वल 1, एक हुआ ओमेगा, एक हुआ ओमेगा स्क्वायर। तो जब भी ऐसे आता है तो गुणन संक्रिया के अंतर्गत पूछा गया तो हम इसके लिए एक संयोजन तालिका का निर्माण करेंगे। किस तालिका की बात कर रहे हैं, संयोजन तालिका की। कैसे मतलब हम निकालते हैं संयोजन तालिका, आइए बनाते हैं। आप इसके लिए आपको क्या क्या जानकारी रखना है, यहां पर संक्रिया है गुणन, इधर 1 ओमेगा, इधर ओमेगा स्क्वायर, इधर 1 ओमेगा, इधर ओमेगा स्क्वायर। ये संयोजन तालिका यदि कंप्लीट बन जाता है, रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, यदि कंप्लीट बन गया तो हम कहेंगे कि यह क्या है, एक समूह का निर्माण करता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहां पर देखिएगा। अब एक चीज ध्यान दो, यहां पर जब संयोजन तालिका का निर्माण करोगे तो आपको पता होना चाहिए ओमेगा क्यूब 1 होता है। ठीक, तो ओमेगा क्यूब 1 होता है। अब देखो 1 इंटू 1 1 इंटू ओमेगा ओमेगा, 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा इंटू 1 ओमेगा, ओमेगा इंटू ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। ये देखो ऐसा मल्टीप्लाई करना है, ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब 1, ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा ओमेगा क्यूब 1, ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर, यानी आपके पास आ गया ओमेगा स्क्वायर ओमेगा पावर 4 आएगा, ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा राइट करोगे 1 इंटू ओमेगा, आपको मिलेगा ओमेगा। ये हो गया ओमेगा। अब बच्चों इस संयोजन तालिका की बात कर रहे हो तो देखो इसके अंदर कोई भी अवयव एक लाइन में रिपीट है क्या, यहां देखो अंदर 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर है, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 है, ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा है, इधर भी देख लो, इधर भी देख लो, कहीं भी देखो कोई रिपीटेशन नहीं है। मतलब ये आपको समूह बताएगा। हमें यहां पर बात करना है आबिलियन समूह की। तो चलिए आइए बात करते हैं, आगे देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जीवन। जीवन कौन, संवरक, क्लोजर, संवरक, ये देखिएगा क्लोजर कहते हैं। तो संयोजन तालिका से स्पष्ट है, बस लिख देना है, संयोजन तालिका से स्पष्ट है कि
जी के किन्हीं दो अवयवों का गुणन जी का ही अवयव है। अब जी का ही अवयव है मतलब देखो 1 इंटू ओमेगा इज इक्वल ओमेगा बिलोंग्स टू कितना है, जी है कि नहीं है? बिल्कुल है। दूसरा हम साहचर्य की बात करें, साहचर्यता आप इसके लिए ले सकते हो 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर बिलोंग्स टू कितना, जी है। तब इनमें से आप लीजिएगा 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर। आप यहां पर दोनों को मिला करके देखिए दोनों इक्वेट आता है कि नहीं आता है। यदि हम इन दोनों को करें तो 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर, यहां से हो जाएगा 1 इंटू ओमेगा क्यूब, यहां पर हो गया ओमेगा क्यूब, यहां पर हो गया ओमेगा क्यूब, बराबर आ रहा है। इसका मतलब ये साहचर्य है। आइए बात करते हैं आगे, G3 की बात करते हैं। तो G3 के लिए देखो तत्समक में क्या होता है, वही अवयव वापस आना चाहिए। तो प्रत्येक ये देखो, यानी प्रत्येक के बजाय ऐसे 1 ओमेगा स्क्वायर बिलोंग्स टू जी के लिए तत्समक अवयव कितना है, 1 है। संयोजन तालिका में देखिए, संयोजन तालिका से क्या बात करोगे आप, 1 इंटू 1 इंटू ओमेगा आ रहा है, बिल्कुल संयोजन तालिका में देखिए आपको मिलेगा। तो ये 1 इसका तत्समक अवयव है। आइए बात करें G4 की बात करते हैं। G4 होता है प्रतिलोम इनवर्स एक्सम, प्रतिलोम अभिगृहित प्रतिलोम। क्या करना है इसके लिए, मान लेते हैं, देखो संयोजन, एक काम करते हैं, संयोजन तालिका से स्पष्ट है। पहले संयोजन तालिका में चलते हैं। चलो, सबसे पहले यह बात याद रखना है कि आप किन्हीं भी दो अवयवों का गुणन करोगे तो आपको 1 मिलना चाहिए। आइए अब बात करें, देखिए संयोजन तालिका में 1 कहां कहां पर मिला है भाई। तो हम बात करेंगे, देखिए 1 के संगत, ये देखिए 1 के संगत प्रतिलोम 1, ओमेगा के संगत प्रतिलोम कितना है, ओमेगा स्क्वायर, ये देखिए 1 आया है। और ओमेगा स्क्वायर के संगत प्रतिलोम कितना है, ये देखो ओमेगा है, ये देखो 1। तो हम कहेंगे यहां पर क्या कहेंगे, देखिएगा 1 ओमेगा स्क्वायर के संगत प्रतिलोम कौन कौन है, 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा है। अब यहां पर देखो 1 इंटू 1 हमको मिला है 1, ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर हमको मिला है 1, ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा हमको मिला है 1। तो ये प्रतिलोम को शो करता है प्यारे बच्चों। इसी प्रकार हम बात करेंगे G4 की, सॉरी G5 की, ये होता है क्रम विनिमय। क्या होता है, क्रम विनिमय। ये देखिए क्रम विनिमय की बात करेंगे, यानी मैंने कहा है कि जब आप संयोजन तालिका का निर्माण कर चुके हो, इसका मतलब क्या है प्यारे बच्चों, ये ग्रुप को शो करेगा, आबिलियन समूह को बताएगा। ठीक है, आइए क्रम विनिमय की बात करते हैं। तो संयोजन तालिका से स्पष्ट है, डायरेक्ट लिख दीजिएगा क्योंकि आप संयोजन तालिका का निर्माण कर चुके हो। संयोजन तालिका से स्पष्ट है प्यारे बच्चों। क्या स्पष्ट है भाई, देखो 1 इंटू ओमेगा इंटू 1। यदि है ऐसा तो हम कहेंगे अब लास्ट में इस प्रकार जी क्या है, आबेली समूह है, आबिलियन ग्रुप है। बस इतना ही आपको बताना है। हमेशा याद रखना, यदि आप संयोजन तालिका के निर्माण कर चुके हो, इसका मतलब आप आबिलियन समूह बता चुके हो, बस शो करना होता है। आइए इसी का एक और क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, सिद्ध कीजिए कि इकाई के 4 चतुर्थ मूलों, अभी हम घनमूलों की बात किए थे, 4 चतुर्थ मूलों का समुच्चय 1 - 1 i माइनस आई गुणन संक्रिया के अंतर्गत एक आबिली समूह का निर्माण करता है। आइए बात करें, चूंकि हम 4 चतुर्थमूल की बात कर रहे हैं तो हमारे पास
1 टू दी पावर 1/4 है, 1/4 को इधर ट्रांसफर कीजिए, पावर 4 आएगा, इसको हम ट्रांसफर करेंगे 0 पाएंगे, और हम इस पूरे को x² - 1 और x² + 1 राइट कर सकते हैं प्यारे बच्चों। यदि a² - b² का फार्मूला लगाएं तो वापस आपको मिलेगा, इन दोनों को अलग अलग कीजिएगा, x² - 1 = 0, x² + 1 = 0। आपने देखा x² - 1 = 0, तो x² कितना 1, यहां पर आपको मिलेगा -1, आप यहां पर पाएंगे x = +-1, आप यहां पर पाएंगे ±√-1। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि √-1 का मतलब आयोटा होता है, तो आपने +-1 पाया, यहां पर आपने +-i पाया। तो हमारे पास 4 एलिमेंट आया, इन चारों एलिमेंट को लेते हैं, g इक्वल कितना हो गया 1 -1 1 -i और i, ये हमारे पास आया। ऐसे भी हमको क्वेश्चन में दिया है, फिर भी हमने निकाला है। अब आइए संयोजन तालिका का निर्माण करें। यहां पर देखिए संयोजन तालिका यदि बन गया तो मान के चलो कि ये क्या करेगा, एक समूह को बनाएगा, -1 1 -i, और ये हो गया कितना i। चलिए मल्टीप्लाई करें। इसके लिए आपको याद रखना है प्यारे बच्चों, i² = -1 होता है, i³ = -i होता है, i⁴ = 1 होता है। ये आयोटा आपने पढ़ा होगा, -1 -1 1 -1, ये हो गया -i, ये हो गया, सॉरी यहां से करेंगे i, ये हो गया -i, 1 से कीजिएगा, -1 1 -i i। अब देखो -i यानी +i हो गया, ये हो गया -i हो गया, माइनस माइनस प्लस i² -1 हो गया प्यारे बच्चों। यहां पर देखो i², ये देखिए i² -1 तो +1 हो जाएगा, i से कीजिएगा तो -i माइनस +1 और ये -1। तो ये देखिए संयोजन तालिका आपने बना लिया। इस रो को देखो और इस रो को ऐसा देखो, कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं हुआ है, इसके कारण हम कहेंगे कि ये बिल्कुल आबिली समूह का निर्माण करेगा। जैसे इसके पहले हमने राइट किया था, बस वैसी ही सेम राइट कर लेना है, वैसी ही एलिमेंट ले लेना है। आप जीवन यहां पर बता देना, संवरक सेम वैसे ही बता देना प्यारे बच्चों। मैं इसी लिख देता हूं कि संयोजन तालिका से स्पष्ट है कि किन्हीं दो अवयवों का गुणन, उन्हीं के अवयव हमको मिल रहा है, जी का ही अवयव मिल रहा है। आप बताएंगे दूसरा साहचर्य, साहचर्य के लिए ले लेना 3 एलिमेंट लेकर के, जैसे कि उसमें लिए हैं वैसे ही बता देना। तत्समक बता देना, यहाँ पर तत्समक का मतलब तो जानते हो कि उसका गुना करेंगे तो वही वो अवयव वापस मिलता है, यही जानते हो आप। इसी प्रकार प्रतिलोम का गुणन बताओगे तो 1 मिलेगा, फिर आबिली क्रमण में बताओगे, यदि पांचों बता दिए है ना, तो ये संयोजन तालिका बन गया। मतलब बता सकते हो आप, सेम बना लेना, इसके पहले जैसे सेम बनेगा प्यारे बच्चों, और इस तरीके से आबिली समूह होगा। आया समझ में? बिल्कुल आया होगा, बस इसी ढंग से प्रैक्टिस करते रहना है, ठीक। यदि अच्छा लगा बच्चों तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।